मनमोहन सिंह के काल में प्रधानमंत्री कार्यालय में मीडिया सलाहकार रहे पंकज पचौरी ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया और पुराने दिनों को याद किया। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं और उन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त उनके मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी जी हमारे साथ हैं। सर, अब वो कौन सी एक सीख है जो आप लोगों को देना चाहेंगे जो डॉक्टर साहब में थी? डॉक्टर साहब हमेशा ये कहा करते थे कि प्रगति की सबसे पहली जो कंडीशन, जो शर्त है, वो होती है शांति। पीस इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस। और इसीलिए वो इतने सारे ज़्यादा काम कर पाए, क्योंकि शांति से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हिंसा ना हो, देश में बटाव ना हो। शांति से ये है कि अगर जब तक आप मानसिक रूप से शांत नहीं होंगे आप प्रगति नहीं कर सकते। और उससे ये भी था कि किस तरह से आप सभी तरह की जो विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, अलग अलग लोगों के जो विचार हैं, अलग अलग लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके निजी हित हैं, उनको भी आप साथ लेके चलें, तब आप ये कर पाएंगे। और ये उनकी सबसे बड़ी विरासत है। जिस तरह का सम्मान मैं देखता हूँ, जिस तरह की श्रद्धांजलियाँ उन्हें दी जा रही हैं, 7 दिन का शोक जो है वो घोषित कर दिया गया है, उससे मुझे ये लगता है और एक शांति भी उस दिन को मिलती है कि जो जीते जी उनको सम्मान नहीं मिल पाया वो कम से कम अब मिल रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो सभी लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता जो है वो रखते थे। डॉक्टर साहब के बारे में ये कहा जाता रहा कि बड़ा चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं, एक नेता जैसा जो फ्लेयर होता है वो नहीं है, लेकिन फिर भी चुपचाप वो अपना काम करते चले गए। जी बिल्कुल, उनको नेतागिरी में ज़्यादा विश्वास नहीं था। वो कहा करते थे माई वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। जो बात आगे चल के सचिन तेंदुलकर ने कही, माई बैट विल डू द टॉकिंग। और वो हमारे सबके सामने है कि 2004 और 2014 के बीच में जिस तरह की आर्थिक प्रगति हमने मुल्क में देखी, वैसी उसके बाद हुई नहीं। उससे पहले तो हुई नहीं थी, वैसी उसके बाद नहीं हुई। जिस तरह का शांति और भाईचारा उस समय हमने देखा, काफ़ी समस्याएं हैं, इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन वो बाद में नहीं हुई। पूर्वोत्तर के बारे में वो कहा करते थे कि जब तक हम लोगों को मरहम नहीं लगाएंगे, वो सांसद हुआ करते थे असम से, आपको याद होगा, और वो उनका यही कहना था कि जब तक हम लोगों को मरहम नहीं लगाएंगे तब तक लोग जो है उसी में उलझे रहेंगे और प्रगति के काम जो उन्हें करने चाहिए वो नहीं करेंगे। तो ये उनका एक वो विज़न था। उनके पास एक विज़न था अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का, अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण करने का, उदार बनाने का, और उससे एक सशक्त भारत बनाने का। लेकिन साथ ही उनका भी ये भी कहना था कि जब तक ये फल जो हैं अच्छी अर्थव्यवस्था के सब लोगों में नहीं बटेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब देखिए, मनरेगा है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद में राइट टू फूड है, तो और हेल्थ मिशन जो है, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। उनका ये कहना है कि जब तक ये नहीं पहुंचेगा, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो आगे चलकर सशक्त नहीं बनेगी, और जब तक वो सशक्त नहीं बनेंगे आप सशक्त भारत नहीं बना सकते। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर थे, क्या थे? अब उनके बारे में तमाम तरह की बात वो खुद कहा करते थे कि ये सोच के तो उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। उन्होंने कभी इस बारे में पॉलिटिक्स नहीं की, कभी लॉबिंग नहीं की, कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने ये ऐसा IMF जाने के लिए भी नहीं किया, उन्होंने ऐसा RBI जाने के लिए भी नहीं किया। RBI के गवर्नर थे। चीज़ें जो हैं वो स्वतः उनकी तरफ बढ़ती गई, और वो इसलिए बढ़ती गई कि वो बड़े निष्काम भाव से अपना काम करते थे। और आप कहीं पर भी देख लीजिए, नेताओं को भी और जो लीडरान हैं दुनिया भर में, उनको ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है जो निष्काम भाव से काम करते हैं, कि उसका फल जो है वो नहीं चाहते। उन्होंने जो भी किया उसका फल हमें आज दिखाई दे रहा है, और आज से 25 साल बाद दिखाई देगा। और यही वो कहा करते थे कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसके द रिजल्ट्स विल बी वेरी लॉन्ग टू कम, बट आई एम डूइंग माई ड्यूटी।